हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। चलो, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल। आप लोग 9th तो पढ़ के ही आए पॉलिनोमियल क्या होता है। हम 6 7 8 से बेसिक बेसिक पढ़ते जा रहे हैं, बट 10th में हम थोड़ा सा एडवांस्ड पढ़ेंगे। ठीक है, एक दो टॉपिक्स और ऐड हो जाएंगे। बट पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले एक बार 9th को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हम लोग पढ़ के आए हैं 9th में पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इंट्रोडक्शन में मुझे इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस 3x माइनस 1। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हम लोगों ने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पॉलिनोमियल में क्लास 9th में। तो ये हमारा क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, जो कि किसकी हेल्प से बने होते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। उनके न्यूमेरिक पार्ट भी होते हैं जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है? इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता। तो इन सब की हेल्प से, प्लस ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या होता है? मैथ्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इन सब की हेल्प से जब हम कुछ ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं? पॉलिनोमियल के इक्वल होते हैं। तो हम इसी के बारे में अब आगे पढ़ेंगे, 10th में पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक। एंड कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मुझे पता है मैथ्स बहुत लोगों को फोबिया लगता है कि हम कैसे करेंगे इतना डिफिकल्ट टॉपिक, कैसा मतलब। बट डोंट वरी, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। नो रोट लर्निंग, कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगा। हम इजी इजी टॉपिक, इजी इजी कॉन्सेप्ट समझ समझ के सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेशन से बना होता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल 3x+5। तो यहाँ पे मेरा क्या है? वेरिएबल भी हो गया, ऑपरेशन भी हो गया, प्लस कांस्टेंट भी हो गया। तो इन सब की हेल्प से क्या बना हुआ है? पॉलिनोमियल बना हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल 2a³ ए की पावर 3। तो मतलब यहाँ पे मेरा वेरिएबल भी हो गया, उसकी पावर भी हो गई, कांस्टेंट भी हो गया, ऑपरेशन माइनस प्लस भी यूज हो गए। तो इन सब की हेल्प से, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होना चाहिए। इन सब की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल बनाते हैं। ये तो हमें समझ आ गया। बट कभी कभी किसी ने नोटिस किया पॉलिनोमियल किस वर्ड से बना है और इनका एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है? नहीं, बट आज हम ये भी पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल दो वर्ड से जुड़ के बने, दो। पहला पॉली प्लस नोमियल्स, विच इज इक्वल टू में पॉलिनोमियल। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स और पार्ट्स। तो जब हम बहुत सारे पार्ट्स की बात करते हैं, जैसे ये सब पार्ट्स ही ये सारे, अभी आगे पढ़ेंगे पार्ट्स का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल में। जब हम बहुत सारे पार्ट्स की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है। होल नंबर भी बोल लो। होल नंबर ये होते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 अप टू इंफिनिटी। यही होता है होल नंबर। ठीक है। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल हमेशा रिप्रेजेंट होता है पी, वेरिएबल हमेशा ब्रैकेट में होगा। जैसे यहाँ पे मेरा एक्स वेरिएबल, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? पी डिनोट फॉर पॉलिनोमियल, नेक्स्ट वन वेरिएबल। सेकेंड इक्वेशन में मेरा वेरिएबल ए था, तो पी ब्रैकेट में ए। तो ये हमेशा डिनोट करने का तरीका होता है पॉलिनोमियल का। अब आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जाम्पल में 2a³ माइनस a+1। तो मेरा यहाँ पे वेरिएबल ए है। तो ए की पावर कितनी है? यहाँ पर वेरिएबल की 3। तो ये क्या है? होल नंबर है ना। ना कोई नेगेटिव में है, ना कोई फ्रैक्शन में है, ना कोई रूट में है। तो ये मेरा क्या है? होल नंबर है। हम लॉग ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ के आए हैं कि जब भी किसी वेरिएबल की पावर को डिफाइन करते हैं, तो वहां पर हमने हर तरह के पढ़े थे, होल नंबर भी, नेगेटिव भी, फ्रैक्शन भी। बट यहाँ पर हम खाली कंसिडर करेंगे होल नंबर को। तो जब भी हमारे पॉलिनोमियल कब डिफाइन होता है? पॉलिनोमियल जब हमेशा डिफाइन होगा जब हमारे वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी। अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे कि नोट पढ़ो, इन अ पॉलिनोमियल द पावर या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की पावर जो भी होगी, इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो मतलब वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी रूट में नहीं हो सकती। हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 7/में एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 2/में x+3। क्या ये मेरा पॉलिनोमियल होगा?
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या बन जाता है, 7 x की पावर नेगेटिव हो जाती है ना, जैसे प्लस का माइनस हो जाता है। प्लस 2 की पावर -1 प्लस 3, तो ये मेरा पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी सारी नेगेटिव आ रही है, बट होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से लेके इनफिनिटी पॉजिटिव। तो ये मेरा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है। अब इसी के बेस पे हम देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनॉमियल है और कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है। अभी हमने बहुत इजी वे में पढ़ा है कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉलिनॉमियल कब डिफाइन होता है, जब उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, अदरवाइज वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। पहला क्या आता है, 3n+5। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एन ना, मुझे दिख रहा है सीधा सीधा। यहाँ पे मेरी पावर देखो इनकी, या कुछ नहीं होता तो मतलब 1 ही होता है। तो ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया, तो ये मेरा पॉलिनॉमियल है। नेक्स्ट देखो, पहले देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एक्स है। अब एक्स की सारी पावर को चेक करो कि वो होल नंबर है नहीं। पहले में क्या है, 2 है, होल है। एक्स की 1 है, तो होल है, तो ये मेरा पॉलिनॉमियल है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, अब क्या है वेरिएबल, इसमें पहले देखो एन है। अब मुझे दिख रही है मेरा फ्रैक्शन में है, तो मतलब होल नंबर तो नहीं होगा। तो मैं सीधा सीधा बोल सकती हूँ कि ये मेरा पॉलिनॉमियल नहीं है। नेक्स्ट देखो, 3√x+7। पहले वेरिएबल देखो क्या है, एक्स है। अब मेरा एक वेरिएबल कौन से में, अंडर रूट। तो जब अंडर रूट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, पावर जब निकालते हैं तो किसके इक्वल होता है, हाफ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, हाफ है, तो यहाँ पर भी मेरा ये रूट। अब मेरा जो इसकी पावर है वो क्या है, हाफ है, तो मेरा ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इट मीन्स पॉलिनॉमियल नहीं होता। बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि पॉलिनॉमियल के लिए कि जो पावर होती है वो होल में होनी चाहिए, अगर होल में नहीं है तो सीधे सीधे पॉलिनॉमियल भी नहीं है, सिंपल टर्म। यहाँ पर 2a³ वेरिएबल क्या है, ए है, सबकी पावर देखो ए की, होल नंबर है, तो यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल है। 3 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, एक्स है। नेक्स्ट में यहाँ पर एक्स की पावर देखो, नेगेटिव, मेरे को पहले दिखती नेगेटिव, तो एक नेगेटिव दिख गई तो मतलब वो होल नंबर नहीं है, तो मतलब वो पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है। तो ये था हमारा पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन, और पॉलिनॉमियल को कैसे डिफाइन करते हैं, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे सारे पॉलिनॉमियल के टर्म्स के, कि पॉलिनॉमियल में क्या क्या मेन टर्म इंक्लूड होते हैं। ये हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे 6 7 8 से, बट ठीक है, फिर भी वो रिवाइज कर लेते, रिवाइज करने में क्या जा रहा है, नॉलेज ही मिल रही है। ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं, 2x² + 3x - 5। ठीक है। सबसे पहली चीज आती है हमारे यहाँ पर टर्म। हम किसकी बात करेंगे, टर्म की बात करेंगे। तो टर्म क्या होते हैं, जब भी हम हर एक पार्ट को सेपरेट करते हैं विद देयर साइन, मतलब विद देयर ऑपरेशन, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो उसको हमेशा बोलते हैं टर्म। अब जैसे कि मेरी पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ विद देयर साइन। पहली टर्म क्या हो गई, 2x²। मैं यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि अंडरस्टूड है, जब कोई साइन नहीं है तो प्लस ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस का 3x। चाहे आप प्लस लगाओ या ना लगाओ, एक ही बात। नेक्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर -y। तो मैंने इन सबको सेपरेट कर लिया, तो सेपरेट करके कितनी बन गई है, 1 2 3। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हो गई, टोटल 3 टर्म्स। ठीक है, टर्म सेपरेट करना आ ही गया आप लोग को, बहुत इजी था। अब चलते हैं कॉफिशिएंट को। कॉफिशिएंट ये होता है वेरिएबल का न्यूमेरिकल पार्ट। कॉफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल न्यूमेरिकल पार्ट को कंटेन करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं पूछू कॉफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ क्या नंबर है, 2। तो यहाँ पे मेरा 2 क्या हो जाएगा मैम, कॉफिशिएंट हो जाएगा। सेम यहाँ पर अब मैं पूछू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, विद देयर साइन देखना है हमें। अगर यहाँ पे -3 होता तो हम -3 बोलते, और यहाँ पे +3 है तो 3। ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वो लेटर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी अननोन नंबर से, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो नंबर क्या है, अनडिफाइन होता है, हमारे लिए अननोन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूछू वट इज द वेरिएबल इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है। फिर आती है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, तो विदाउट वेरिएबल, जो खाली 16 अकेला नंबर रह जाता है बेचारा,
तो उसको कोई पूछता ही नहीं है, बेचारा अकेला रह गया लाइफ में। तो यहाँ पे अकेला नंबर क्या रह गया मेरा, विच साइन देखोगे, -5। ठीक है, तो +5 हो तो +5। तो ये थे चार बेसिक टर्म ऑफ अ पॉलिनॉमियल। जब हम टर्म की बात करते हैं जो सेपरेट हो जाती है विद देयर साइन, फिर बात करते हैं हम कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल का न्यूमेरिकल पार्ट जो कंटेन करता है। वेरिएबल क्या होते हैं, सारे लेटर जो कि अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कांस्टेंट टर्म जो विदाउट वेरिएबल होता है, बेचारा अकेला रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा इसी के साथ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म। अभी मैंने आपको पीछे टर्म सिखाया कैसे सेपरेट करते हैं, उसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला आता है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन। तो जिसमें खाली एक ही टर्म की बात होगी, जैसे कि 4x, 5, -3 स्क्वेयर। ये सारी क्या है, मेरी सिंगल टर्म है। मोनो मतलब वन। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है टू, जिसके अंदर हमारी कितनी टर्म की बात होगी, टू की होगी। जैसे -3x² +2। तो यहाँ पे मेरी कितनी टर्म होगी, पहली टर्म ये हो गई -3x, और दूसरी टर्म जो होगी +2x। जैसे कि 4x + 3। तो जिसके अंदर दो टर्म आएगी वो मेरे क्या होते हैं, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई से ही पता चल रहा है थ्री। तो जिसके अंदर मेरी कितनी टर्म की बात हुई, थ्री टर्म की बात हुई। जैसे कि -3x² +2x +1। तो कितनी टर्म होगी, 1, 2, 3। जैसे कि 4x + 3x² +1, कितनी हो गई, 1, 2, 3। तो ये मेरे क्या थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। तो सबसे पहले हमने बात करी मोनोमियल। मोनो मतलब वन, जिसमें एक टर्म। सेकंड हमने बात करी बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब टू, जिसमें दो टर्म। थर्ड हमने बात करी ट्राइनोमियल, जिसमें थ्री टर्म, थ्री टर्म्स की बात होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल होगा जिसके अंदर होती है मोर देन थ्री टर्म्स। जब हम तीन टर्म से ज्यादा की बात करते हैं तो वो क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल। जैसे कि 3x³ +4x² +5x +2। तो कितनी टर्म होगी, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे मेरा ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके अंदर तीन से ज्यादा टर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री, डिग्री का मतलब होता है पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। The highest degree of any term in the polynomial is known as degree of a polynomial। कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल 4x³ +3x² +2। यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है, x है मैम। अब x कितनी पावर दिख रही है, थ्री भी दिख रही है, टू भी दिख रही है। तो हाईएस्ट क्या है, थ्री है। तो मतलब मेरी डिग्री क्या होगी, थ्री। तो डिग्री इक्वल टू में थ्री। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x² - 5x4 +4x³ +10। वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x है। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि जिसकी सबसे ज्यादा पावर बड़ी होगी वो क्या होता है, डिग्री बन जाता है पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पे देखो, x की सबसे बड़ी पावर किसकी है, टू बड़ी है, नहीं। थ्री बड़ी है, नो। सबसे बड़ी क्या है, फोर हो गई। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हो गया, फोर। ठीक है, तो ये था हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हमारे डिग्री के बेसिस पे भी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने पहले टर्म के बेसिस पे पढ़ा था, डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है वन, जिसकी पावर होती है वन होती है। जैसे कि 4x + 2। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, वन है। तो ये मेरा क्या बन गया, लीनियर बन गया। अगर मैं बोलूँ 4x² +2x, क्या ये मेरा लीनियर है, नहीं है। क्यों नहीं है मैम, क्योंकि यहाँ पे मेरी पावर टू आ गई हाईएस्ट।
पर मेरे को तो 1 ही चाहिए थी, तो यहाँ पे मेरा लीनियर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए वेरिएबल की। ठीक है, जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते, 4x² प्लस 2x। अब बताओ यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 ही है ना, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक है। ठीक है। क्यूबिक, क्यूबिक भी पता चल रहा है 3, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3 हो, जैसे कि 4x³ प्लस 2x² प्लस 3। तो यहाँ पे मेरी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 3 होगी, तो ये मेरा क्या बन गया? क्यूबिक बन गया। तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। पहला आता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री, एंड क्यूबिक मतलब 3 डिग्री। अब इसके अंदर हमारे दो स्पेशल केस आते हैं। पहला आता है कांस्टेंट। पहला क्या आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर, सपोज एक्स ले ले, तो क्या होती है? 0 होती है। आपने लॉग ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है, किसी भी की पावर 0 होती है तो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो मैं किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर एक्स की पावर 0 करके लिखूं तो क्या बनेगा? वो कांस्टेंट ही आएगा अकेला। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे पेपर में कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो हमेशा क्या होती है? 0 होती है। आपको क्या याद रखना है? 0 होती है, हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो इसलिए वो कांस्टेंट बेचारा अकेला पड़ जाता है, क्योंकि उसकी डिग्री वेरिएबल की क्या बन गई? 0 बन गई उसके इसमें। क्लियर। और आपसे कोई पूछे दूसरा केस, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कोई आपसे पूछे, जीरो पॉलिनोमियल कभी कुछ होता ही नहीं, तो इसमें क्या होती है? नॉट डिफाइंड। ये क्या बन जाती है? नॉट डिफाइंड। ये बहुत कंफ्यूज होता है बच्चे, इसलिए मैं बता रही हूँ। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से सोचना है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वो बेचारा अकेला रह जाता है, तो मतलब वहाँ पे डिग्री 0 हो गई। और जीरो पॉलिनोमियल तो कुछ होता ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, टर्म, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा कि टर्म के विषय में पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। एंड पॉलिनोमियल का तो इसके अंदर मोर देन 3 टर्म्स होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिग्री, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल, जिसको क्या बोला जाता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उसके बेसिस पर भी हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े, जैसे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। और हमने दो स्पेशल केस पढ़े, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, और एक जीरो पॉलिनोमियल जो कि डिफाइन होता ही नहीं है। ठीक है, अब हम इसी के बेस पे रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं, जिससे हमें पता चल कि हमें कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, आपको बताने की पॉलिनोमियल है या नहीं है। इज 5x की पावर -1 प्लस 2। सोचो बात, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि पॉलिनोमियल की पावर हमेशा क्या नहीं चाहिए? होल नंबर में नहीं चाहिए। क्या ये -1 मेरा होल नंबर है? नहीं है मैम। तो मैं क्या बोल दूंगी? नहीं है ये पॉलिनोमियल। ठीक है, नो। लेकिन क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले आप देखो, सबसे पहले क्या देखना? वेरिएबल। एक्स पे सारे वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या बताया था मैंने? सोचो, क्या बताया था? जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट हो। एक्स की पावर सबसे हाईएस्ट क्या है यहाँ पर? और तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू में 4। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 7x। 7x की डिग्री कितनी आएगी? एक्स अकेले तो मतलब पावर 1 है, तो डिग्री कितनी होगी? 1 हो गई। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 हो गई। और जब 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री सोचो स्पेशल केस में मैंने आपको बताया था। होगी, जल्दी सोचो। बताया था ना, बेचारा कांस्टेंट अकेला बढ़ जाता है। 7 ले लेते हैं, तो 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? वो बेचारा अकेला बढ़ जाएगा, मतलब एक्स की पावर 0। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई? 0। ठीक है, तो हमेशा क्या होती है? 0 होती है। याद रखना हमेशा। ठीक है,
Okay, and the last question of this class, how many terms are the given px, ax cube minus bx plus c, also name the type of polynomial on the basis of term. आपको टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल का नेम भी बताना है और आपको बताना है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो मैंने आपको टर्म अलग करने का तरीका बताया था, एक एक करके चलते हैं। तो पहली टर्म क्या हो गई, ये विद देयर साइन, तो प्लस एक्स क्यूब, पहली टर्म हो गई कॉमा, सेकेंड टर्म माइनस बी एक्स, फिर कॉमा से थर्ड टर्म, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो थ्री टर्म्स, आंसर मिल गया मुझे यहीं पर ही, थ्री टर्म। अब मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कौन कौन सा बताया था, पहली टर्म के लिए मोनोमियल, दो के लिए बाइनोमियल एंड थ्री के लिए ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पॉलिनोमियल का नेम ट्राइनोमियल। तो आज का सेशन हमारा इसके बारे में था, बाकी आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफिकल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को आज का सेशन समझ आया होगा, एंजॉय भी किया होगा, मैंने अच्छा पढ़ाया होगा, आपकी रिव्यूज आपके कमेंट वगैरह मेरे को बहुत हेल्प करेगी, जिससे मैं मोटिवेट होकर आपके लिए आगे के लिए और वीडियो बनाऊँ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और एंड करते हैं। और आपकी रिव्यू बहुत मैटर करेगी, आपके फीडबैक बहुत मैटर करेगी, तो प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट और अपने जो भी रिव्यू है, जो भी आप चाहते हो, वो प्लीज़ मेरे को जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, आज के लिए इतना, थैंक यू, एंजॉय योर डे एवरीवन।